हेलो गाइज, और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर एक ऐसी डिवाइस है, बहुत जगह आपने नाम सुना होगा, मतलब काफ़ी आपके रेफ्रिजरेटर जो अगर मैं होम इक्विपमेंट की बात करूँ, और जो होम अप्लाइंसेज हैं उनकी ही बात करूँ, उसमें आपका रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सब में आपका हीट एक्सचेंजर यूज होता है। रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है, आपके कार का जो रेडिएटर है वो भी एक हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट, मतलब पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, इन सब में हीट एक्सचेंजर का यूज होता है। तो ये क्या डिवाइस है, क्या यूज होता है इसका? अब जैसे कि नाम से लग रहा है हीट एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज होना। अब जैसे हम पढ़ लें हीट ट्रांसफ़र पढ़ लें, तो हीट ट्रांसफ़र क्या, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र होता है। हॉट फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड, कोई हॉट फ्लूइड है, कोई कोल्ड फ्लूइड है, तो हाई टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट का ट्रांसफ़र होता है। हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ जाएगी हीट। ठीक है, तो ऐसे हीट एक्सचेंजर जो डिवाइस है वो इस जो हीट ट्रांसफ़र को है वो ट्रांसफ़र करवाता है। मतलब हॉट फ्लूइड की जो हीट है वो कोल्ड फ्लूइड में चले जाए विदाउट मिक्सिंग मतलब कि जब दो अलग अलग फ्लूइड हैं, एक वाटर है, एयर है, ठीक है, वो मिक्स ना हो। हीट एक्सचेंजर का यही काम है कि विदाउट मिक्सिंग, हमें बिना मिक्स कराए दोनों फ्लूइड की हीट को एक्सचेंज करना है। बिना मिक्स कराए, मिक्स नहीं होना है, वरना तो क्या हीट एक्सचेंजर की क्या जरूरत थी, दोनों को मिक्स करके हीट एक्सचेंज हो जाती है नहीं। तो हमें मिक्स नहीं करना है, तो विदाउट मिक्सिंग जो दोनों फ्लूइड्स हैं उन्हें दोनों की मिक्सिंग हुए नहीं करनी है। अब जैसे एक वाटर है, एयर है, वाटर एयर ले लो या एयर ले लो या वाटर ले लो, मतलब एक वाटर हॉट है, एक वाटर कोल्ड है। ठीक है, तो जो हॉट वाटर की जो हीट, अब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो हॉट वाटर की जो हीट है वो कोल्ड वाटर में ट्रांसफ़र होगी, हीट एक्सचेंज होगी। तो हीट एक्सचेंजर का ये काम होता है, समझ गए ना? तो ऐसा हो, ये एक जनरल मैंने बता दिया। ठीक है, अब तो भाई हीट एक्सचेंजर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं। हमने उसको हमने क्लासिफिकेशन किया है हीट एक्सचेंजर का, कि हम हीट एक्सचेंजर को किन किन रूपों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर। ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र क्या करना है, हीट को ट्रांसफ़र करना है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र, डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि इसका सिंपल एग्जांपल ये रहा। इसमें क्या है, ये एक पाइप है, इसके अंदर हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और एक ये दूसरा पाइप है, इसके आउटर साइड में एक दूसरा पाइप। तो मैंने क्या करा, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड यहाँ से जो कोल्ड फ्लूइड है कुछ भी इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये इस हॉट पाइप के संपर्क में ये कोल्ड फ्लूइड आएगा, हीट ट्रांसफ़र करेगा हॉट फ्लूइड, और यहाँ से एग्जिट होगा हॉट फ्लूइड। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का, दोनों कॉन्टैक्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पाइप है, इस कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के बीच में पाइप है। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि अब जब हीट का ट्रांसफ़र होगा, कौन कौन से मोड से होगा, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तीन मोड्स होते हैं कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र के तीन ही मोड्स तो होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, तो अब मैंने आपको जैसे बताया कन्वेक्शन का, जब जो अंदर का हॉट फ्लूइड है वो कन्वेक्टली हीट ट्रांसफ़र करेगा पाइप के मटेरियल को। पाइप का मटेरियल तो सॉलिड है, उसको हीट ट्रांसफ़र करा। अब पाइप का जो मटेरियल है उसके थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो कंडक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, अब जब हीट आ गई इसकी पाइप की आउटर सरफेस पे, तो इस जो कोल्ड फ्लूइड है इसको कैसे ट्रांसफ़र करेगा, बाय कन्वेक्शन। मतलब कि तीन यूज हो रहे हैं इसमें हीट ट्रांसफ़र के मोड। एक तो इसमें कंडक्शन यूज हो रहा है, कन्वेक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, तो इनर साइड कन्वेक्शन, आउटर साइड कन्वेक्शन, दो, और एक हीट कंडक्शन थ्रू द
जो पाइप है, थ्रू द पाइप हीट कंडक्शन, ठीक है। और इनर साइड से कन्वेक्शन हो रहा है और आउटर साइड से कन्वेक्शन हो रहा है पाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, कॉन्टैक्ट में आ रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, ओके। और एक है स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर, स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। अब हमको हीट एक्सचेंज करना है, मैंने कहा ना हम उसको क्लासिफिकेशन कर रखा है हमने उसको कि ऐसे ऐसे हमें तो हीट एक्सचेंज करनी है, ठीक है। अब वो कैसे भी मतलब जहाँ पर जिस तरीके से यूज हो हीट एक्सचेंज, मतलब कौन से प्लांट में क्या कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशन के हिसाब से। अब दूसरा आता है स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या है कि देखो ये जो मैंने क्रॉस जैसे बनाए हैं, मैट्रिक्स मैंने ये बनाई, इसे कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ना एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है कि अब जैसे मैंने यहाँ से हॉट फ्लूइड इन करा, सबसे पहले हॉट फ्लूइड इन करा, इस मैट्रिक्स के थ्रू पास हुआ, ठीक है, पास हुआ। अब जैसे इस मैट्रिक्स के थ्रू हॉट फ्लूइड पास होगा और यहाँ से आउट हो जाएगा, तो जो ये मैट्रिक्स है, जो ये मटेरियल है, क्या करता है, जो ये हॉट फ्लूइड की जो हीट है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी हीट कैपेसिटी अच्छी खासी है एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो हॉट फ्लूइड की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। अब क्या करा कि अब दूसरी साइड से कोल्ड फ्लूइड, सबसे पहले मैंने हॉट फ्लूइड को फ्लो करवाया, फिर उसके बाद कोल्ड फ्लूइड को फ्लो कराया, तो वो ऐसे जाएगा और जो इस मैट्रिक्स ने हीट एब्जॉर्ब कर रखी है वो क्या करेगा, हीट को इस कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर देगा और यहाँ से जो कोल्ड फ्लूइड हीट होके निकला है यहाँ से आउट हो जाएगा। तो अल्टरनेट टाइम्स में हॉट फ्लूइड फ्लो करा, फिर कोल्ड फ्लूइड आया, हॉट फ्लूइड आया, कोल्ड फ्लूइड आया, हॉट फ्लूइड आया, कोल्ड फ्लूइड आया, ऐसे करके, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। अब स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर इसे क्या और भी क्या कहते हैं, नाम से रीजनरेटर नाम से ही बुलाते हैं, रीजनरेटर, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक टाइप रीजनरेटर, मतलब कि स्टैटिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्थिर अवस्था में है, स्टैटिक पोजीशन पर है। स्टैटिक पोजीशन पर अल्टरनेट हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड को हमने फ्लो करा रहे हैं, इसके थ्रू पास करवा रहे हैं। यहाँ से हॉट फ्लूइड आया, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड आया, इधर अल्टरनेट, ठीक है। तो इसको कहते हैं रीजनरेटर या स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। अब और ये वाले मॉडल को कहते हैं स्टैटिक रीजनरेटर कहते हैं, स्टैटिक टाइप स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर कहते हैं, स्टैटिक इस वाले मॉडल को, ठीक होता है। एक डायनामिक, अब डायनामिक मॉडल में क्या होता है, देखो इसको मिटा लेता हूँ। तो डायनामिक मॉडल में क्या होता है, डायनामिक मॉडल में क्या होता है कि ये शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, ठीक है। ये ऐसे कोई प्लेट है, मैट्रिक्स है, जैसे मैंने मैट्रिक्स अभी वहाँ बनाए थे ना, ये मैट्रिक्स है। इस एनुलर रिंग टाइप की, मतलब रिंग शेप में है, रिंग प्लेट मान लो एक, ठीक है, प्लेट टाइप की, इस शाफ्ट से कनेक्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये शाफ्ट रोटेट करती है ना, जब ये रोटेट करेगी, इसको जब रोटेट कराओगे तो ये भी जो इसके साथ अटैच है रिंग प्लेट, डिस्क प्लेट मान लो है नहीं, डिस्क प्लेट टाइप की इसके साथ अटैच है, तो वो भी रोटेट करेगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हॉट फ्लूइड हमने यहाँ से इस प्लेट पे हॉट फ्लूइड डाला और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब इस हॉट फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा, इसके थ्रू पास करेगा इस
प्लेट के थ्रू पास करा हॉट फ्लूइड, अब ये तो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली शाफ्ट, इस प्लेट के थ्रू पास करा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ये मैट्रिक्स है ये क्या करेगा, मैट्रिक्स क्या काम करता है, मतलब हमने एक ऐसा मटेरियल है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये हॉट फ्लूइड की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब यहाँ से अब क्या होगा, जब ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, जब ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, रोटेट करने पर ये पोर्शन नीचे आएगा, तब क्या होगा, तो जो ये कोल्ड फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, इस जो ये पोर्शन नीचे आया है हीट होके, और इसके अंदर इसने हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है, तो ये जो कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वो जो हीट इसने एब्जॉर्ब कर रही है, जो इस मैट्रिक्स ने, वो क्या करेगी, हीट इसको ट्रांसफ़र कर देगी कोल्ड फ्लूइड को, और बाहर आउट। ऐसे ही हर बार जैसे ये रोटेट करता रहेगा, ऐसे ही हर बार हॉट फ्लूइड जाएगा, हीट इसको ट्रांसफ़र करेगा मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स नीचे आएगा, फिर ये कोल्ड फ्लूइड इससे फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं। जैसे वहाँ पर अल्टरनेट में टर्म्स में था ना, जैसे कि पहले हॉट फ्लूइड फ्लो हुआ, स्टैटिक वाले में, जैसे मैंने स्टैटिक वाला स्टोरेज वाले बताया था, उसमें पहले हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फिर उसके बाद कोल्ड फ्लूइड हो रहा है, फिर हॉट फ्लूइड हो रहा है, मतलब वहाँ पर हम कंटिन्यूसली फ्लो नहीं हो रहा था। जो फ्लो था, जैसे हॉट फ्लूइड का फ्लो ले लो या कोल्ड फ्लूइड का फ्लो ले लो, कंटिन्यूस मोशन में नहीं था। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली मोशन में है, हॉट फ्लूइड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड भी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, और ये जो शाफ्ट है इसके साथ जो मैट्रिक्स अटैच है ये भी कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। तो वो तो था स्टैटिक टाइप, स्टैटिक स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर, ये इसे हम कहते हैं डायनामिक टाइप स्टोरेज हीट एक्सचेंजर, ठीक है, डायनामिक, क्योंकि यहाँ पर मोशन है, वहाँ पर मोशन नहीं था, तो डायनामिक, ओके। ये आप देखोगे काफ़ी जगह यूज होता है, जो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, गैस टरबाइन पावर प्लांट, ठीक है, उन सब में ये चीज़ यूज होते हैं, ठीक है। तो एक दो क्लासिफिकेशन मैंने बता दी। पहला क्लासिफिकेशन क्या था कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर, स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर, एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, कांटेक्ट। अब यहाँ पर आप कहो कि यार मिक्सिंग हो रही है, वैसे क्या ना, जैसे कि हम हीट एक्सचेंजर में क्या नाम देते हैं कि मिक्सिंग नहीं होनी है, मिक्सिंग विदाउट मिक्सिंग। अब मैंने मिक्सिंग जब कहा, तो मिक्सिंग, अब जैसे एयर और वाटर है, ठीक है, एयर और वाटर, अब दोनों मिक्स हो गए। अब जैसे यहाँ पर ये फ्लूइड यहाँ से फ्लो हुआ, एयर यहाँ से पास हुई, तो अभी इनमें तो मिक्स कुछ है नहीं, है नहीं। अब अगर जैसे ये कौन सा वाला एग्जांपल है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रही, कांटेक्ट, है नहीं। यहाँ पर किसी का फेस चेंज नहीं हो रहा है, कि मिक्सिंग होने के बाद आप देखते हो कि फेस चेंज हो जाता है, वाली मिक्सिंग नहीं कि एक मिक्स कर दिया और वहीं पर ही मिक्स हो गया, ऐसा नहीं। कांटेक्ट हो रहा है, पर किसी का फेस चेंज नहीं। फेस मतलब कि जो गैस है वो लिक्विड में नहीं हो रही, जो लिक्विड है वो गैस में नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर से लिक्विड फ्लो हुआ, हॉट लिक्विड नीचे की तरफ गिर रहा है, और यहाँ से हमने एयर, कोई भी गैस, एयर ऊपर की तरफ हमने फ्लो करवाई है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई फ़ैन लगा रखा है और फ़ैन के थ्रू हम एयर को ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एयर ऊपर की तरफ यहाँ से निकल जाएगी, और जो हॉट लिक्विड है, अब जो ये गैस है ये कोल्ड लिक्विड हॉट लिक्विड, ठीक है, हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड हॉट फ्लूइड। तो क्या हो गया, ये जो लिक्विड है, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, और यहाँ से एयर आई, और एयर ने जो हॉट लिक्विड था उसको कूल करते हुए यहाँ से बाहर निकल गई। कांटेक्ट हुआ इन दोनों के बीच में,
पर किसी का फेस चेंज नहीं हुआ। अब जो यहाँ पर गैस आई, ऐसा तो नहीं वो जो गैस है वो लिक्विड में ट्रांसफ़र हो गई, वो गैस ही रहेगी। अब ये जो लिक्विड है, ऐसा नहीं जो लिक्विड हो है, जो लिक्विड हॉट लिक्विड था वो गैस बन जाएगा, ऐसा नहीं है, वो लिक्विड ही रहेगा। ठीक है। अब क्या होता है मिक्सिंग चैम्बर में, क्या होता है मिक्सिंग चैम्बर में वहाँ मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मिक्सिंग नहीं होनी है इसमें। जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात कर रहे हैं तो मिक्सिंग नहीं, और कोई भी दो मिक्सिंग वाले फ्लूइड को हम ऐसे नहीं कर सकते जो मिक्स हो जाएं। अब जैसे कि वाटर है, यहाँ से वाटर फ्लो करा, यहाँ से भी वाटर, तो भाई मिक्स हो जाएंगे वो तो, है नहीं। तो कोई भी दो ऐसे फ्लूइड हम इस डायरेक्ट कांटेक्ट वाले में नहीं रख सकते जो मिक्स हो जाएं। मिक्स वाले नहीं कर रखने हैं, विदाउट मिक्सिंग करना है, मैंने कहा ना विदाउट मिक्सिंग। तो जैसे एक लिक्विड हो गया, यहाँ से गैस फ्लो कर दिया, एयर फ्लो हो गई, तो एयर के साथ तो भाई जो लिक्विड है वो मिक्स तो होगा नहीं, है नहीं, ऐसे। तो 3 क्लासिफिकेशन में हम, अब ये जो है ये यूज होता है काफ़ी जगह। अब देखो जेट कंडेंसर, उसमें आपका जेट कंडेंसर हो गया, कूलिंग टावर, इसे ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है, कूलिंग टावर का तो एग्जाम्पल है। कूलिंग टावर जैसे हम कहते हैं, कूलिंग टावर में क्या होता है हॉट फ्लूइड नीचे की तरफ गिरता है और नीचे से एयर पास कराते हैं, और जो हॉट फ्लूइड है वो कूल होके अपने ऑपरेशन में उसको दोबारा भेज देते हैं। कूलिंग टावर का तो एग्जाम्पल है नहीं। हॉट फ्लूइड एटमॉस्फेयर हो रहा है, जेट कंडेंसर हो गया। ठीक है, तो 3 हमने इसको 3 टाइप्स के हीट हमने डिवाइड कर रखा है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम अलग अलग यूज करते हैं। कहीं पर डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, कहीं जहाँ पर कूलिंग टावर का बहुत यूज होता है। कूलिंग टावर आपने नाम बहुत सुना होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप, डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप या स्टोरेज टाइप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हमने तो 3 टाइप के हीट एक्सचेंजर पढ़े, डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर, डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर और आपका स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो जैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर में उसके भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ट्यूब, डबल ट्यूब जैसे मैंने अभी इससे पहले जो अभी एग्जाम्पल देखा डबल ट्यूब कैसे, देखो एक ट्यूब ये है और दूसरा ट्यूब ये। अब ये ट्यूब जैसा तो नहीं लग रहा, जैसे कि अगर आप देखोगे मान लो एक ट्यूब ये है, ठीक है, एक ट्यूब ये है, तो इसके बाहर से एक ट्यूब और ये, ठीक है, बाहर से एक ट्यूब और ये, तो यहाँ से इसमें हॉट फ्लूइड जा रहा है और बाहर वाले में कोल्ड फ्लूइड, तो डबल ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। तो डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्ट कांटेक्ट में तो होता ही होगा नहीं, तो हीट एक्सचेंज हो रही है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड, डबल ट्यूब कह देते हैं, है नहीं, डबल ट्यूब, दोनों हॉलो ट्यूब है। अब डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर में इसकी भी कई सारी टाइप्स मैंने, जैसे इसमें एक डबल ट्यूब हो गया, सेल एंड ट्यूब एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, सेल एंड ट्यूब जैसे ये वाला है एग्जांपल, ये क्या है सेल, ये जो बाहर से, और ये क्या है ट्यूब, ये है ट्यूब, ठीक है, ये क्या है ट्यूब, ये क्या है सेल। अब देखो यहाँ ट्यूब से फ्लो हो रहा है, ट्यूब के थ्रू यहाँ से इन हो रहा है, कुछ भी हो, यहाँ से इन हो रहा है, चाहे हॉट फ्लूइड हो कोल्ड फ्लूइड हो, इन हो रहा है और इस ट्यूब के थ्रू फ्लो हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। अब सेल में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ से फ्लो हो रहा है, सेल में, ये सेल हो गया, ठीक है, सेल में यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये इसमें भी होगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ से आउट हो रहा है सेल में, ठीक है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, तो यहाँ ये जो बने हुए हैं बॉक्स टाइप के ये सेल हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। यहाँ भी डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर का टाइप है ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हो रहा है और इसमें जो ये रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, इन्हें हम कहते हैं बेफल्स। क्या कहते हैं? बेफल्स। जो रेड वाली लाइनें हैं इन्हें हम कहते हैं बेफल्स,
ठीक है, बैफल्स लगे हुए हैं, मतलब एक टाइप की प्लेट है ये, ठीक है, थिन प्लेट है जो एक टाइप की लगी हुई है, बैफल्स। ओके, ये एक टाइप की प्लेट है ऐसे करके, यहाँ पर इस सेक्शन पे ऐसे पूरे में ऐसे लगी हुई है बोर्ड के परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी बोर्ड के परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी बोर्ड के परपेंडिकुलर। इसका क्या काम होता है कि अब जैसे यहाँ पर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो तो ट्यूब के थ्रू जाएगा, ट्यूब के थ्रू पास होगा। ओके, पर जो सेल है, सेल, अगर मैं सेल की बात करूँ, अगर मैं सेल की बात करूँ तो यहाँ से सेल का जो फ्लूइड है वो यहाँ से इनलेट हो रहा है, तो वो ऐसे करके घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे करके राउंड मार के, ऐसे करके इधर और ऐसे करके इधर, ऐसे करके पूरा ट्यूब का पूरा जो कवर है वो कवर कर रहा है। उससे ज़्यादा आपको हीट का ट्रांसफ़र मिलेगा, हीट एक्सचेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो सेल का इनलेट है, मतलब कोई भी है, कोल्ड फ्लूइड है, जैसे यहाँ से कोई कोल्ड लिक्विड, कोल्ड फ्लूइड यहाँ से ऐसे फ्लो हुआ, इन हुआ, इस पूरे ट्यूब का उसने राउंड लगाया, फिर यहाँ से ऐसे करके फ्लो हुआ, इस ट्यूब का राउंड लगाया ऐसे करके, तो ऐसे ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है ट्यूब का। उससे क्या होगा, हीट का एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब हमारा तो मेन पर्पज़ ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सचेंज हो, समझ गए, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सचेंज हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सचेंज होने के लिए आपको पता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया का कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। अब क्यों, देखो पता है ना, HA∆T, टेम्परेचर डिफरेंस, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट तो भाई सेम है, कोई सा भी फ्लूइड होगा, चाहे अगर हम लिक्विड ले लें तो उसका तो कांस्टेंट रहेगा, पर हमको और बढ़ाना है तो सरफेस एरिया आप जितना ज़्यादा रखोगे, जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया रखोगे उतना ज़्यादा हीट का फ्लो होगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, समझ गए, उतना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया रखोगे। तो ये तो हो गई सेल इनलेट, सेल का आउटलेट, ट्यूब का इनलेट, ट्यूब का आउटलेट। ट्यूब कौन सी, ये वाली ट्यूब, इसके अंदर मान लो हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं रियर एंड हेडर, रियर एंड हेडर मतलब रियर एंड, और ये हो गया आपका फ्रंट एंड। मतलब जैसे यहाँ पर ट्यूब का इनलेट है तो इसको हमने फ्रंट एंड हेडर कर दिया, मतलब जो लिक्विड है वो यहाँ पर है और यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब ऐसे ही जो यहाँ से लिक्विड निकल के आया ट्यूब से वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ और यहाँ से इधर की तरफ आ गया, तो इसको कहते हैं रियर एंड हेडर, फ्रंट एंड हेडर, समझे। तो ऐसी बात है, तो इसको हम कहते हैं सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप है, स्टोरेज टाइप तो है नहीं, ना डायरेक्ट कांटेक्ट है, दो फ्लूइड्स का कांटेक्ट नहीं है, तो ट्रांसफ़र टाइप। तो एक तो हो गया सेल एंड ट्यूब, एक डबल ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब सेल एंड ट्यूब में भी हमारे उसको भी डिवाइड करते हैं हम, कैसे कि वन सेल डबल ट्यूब पास, वन सेल पास वन डबल ट्यूब पास, जैसे ये है। अब ये एक सेल है ये वाला, यहाँ से सेल का फ्लूइड इनलेट हो रहा है, इन हो रहा है, और यहाँ से सेल का फ्लूइड आउट हो रहा है, और यहाँ से जो ट्यूब का फ्लूइड इन हो रहा है ऐसे करके राउंड करके आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस ट्यूब ने यू शेप में राउंड होके ये बाहर निकला, तो इसको हम कहेंगे डबल ट्यूब। क्या कहेंगे, डबल ट्यूब, टू ट्यूब पास, ठीक है, टू ट्यूब। अगर एक ट्यूब ने अगर यू शेप में राउंड होके वो बनाया है, एक ही ट्यूब है और वो यू शेप बना रखा है, तो टू ट्यूब पास और वन सेल, ठीक है, क्या होगा, वन सेल पास एंड टू ट्यूब पास। एक ही सेल है पूरा और
2 ट्यूब हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक यू शेप यहाँ बनाया है, एक यू शेप यहाँ बनाया है, तो यहाँ पर 4 ट्यूब है, 2 ट्यूब ये हो गए और 2 ट्यूब ये हो गए, तो 2 और 2 4 ट्यूब पास, और डबल सेल मतलब 2 सेल पास। 2 सेल कैसे, एक सेल ऊपर वाला हो गया और एक सेल ये नीचे वाला, देखो ये ऐसे करके एक दीवार जैसी बना रखी है, इसमें एक ट्यूब यहाँ पर है, 2 ट्यूब पास, 2 ट्यूब पास और 2 सेल पास, एक सेल ये एक सेल ये, डबल सेल 4 ट्यूब पास, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम सेल एंड ट्यूब को डिवाइड करते हैं, ओके। तो ये सेल एंड ट्यूब का हो गया है नी, डबल ट्यूब हो गया, और हमारा कहते हैं हम प्लेट हीट एक्सचेंजर। प्लेट हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, वो भी डायरेक्ट ये भी देखो डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर है, जैसे कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है और ना ही कोई स्टोरेज है, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या, हीट डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब जैसे ट्यूब है, इस ट्यूब में से हॉट फ्लूइड पास हुआ, हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और जो सेल साइड है यहाँ से कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है सेल साइड में और यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। अब प्लेट हीट एक्सचेंजर क्या कहते हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर। तो प्लेट हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो प्लेट हीट एक्सचेंजर में क्या है कि बहुत सारी प्लेटें हैं, ये एक प्लेट हो गई मान लो ऐसे करके, नहीं ये ऐसे ऐसे करके, ये एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ठीक है। तो मैंने ये दूर दूर करके दर्शा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पास पास में है सब, एक प्लेट ये ऐसे करके है, तो ये सब बिल्कुल नज़दीक नज़दीक में है, बिल्कुल मतलब एक दूसरे से लगे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। और किसी यहाँ पर सबके सब एक ट्यूब से अटैच हैं, 2 ट्यूब हैं बेसिकली, एक हॉट फ्लूइड वाली ट्यूब है, एक कोल्ड फ्लूइड वाली ट्यूब है, ठीक है। तो सबके सब एक कोई हॉट फ्लूइड वाली ट्यूब से अटैच है, कोई प्लेट कोल्ड ट्यूब वाली प्लेट से अटैच्ड है, मतलब 2 लाइनें हैं, एक लाइन किसकी है, हॉट फ्लूइड वाली की, इसमें हॉट फ्लूइड जा रहा है मान लो, ठीक है। एक लाइन किसकी है, कोल्ड फ्लूइड वाली की, जिसमें कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। और ऐसे करके ये तो मैंने बहुत दूरी पे दर्शाए हुए हैं, पर बहुत नज़दीक ऐसे 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 बिल्कुल मतलब जो गैप है दोनों के बीच का बहुत मिनिमम है, ये तो 2 गैप हो गए, ऐसे करके बहुत सारी लगी हुई हैं ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, रेक्टेंगुलर थिन मेटल प्लेट्स, जो रेक्टेंगुलर टाइप की थिन, बहुत ही थिन है, ठीक है, मेटल प्लेट्स हैं रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इन दोनों के सबके बीच में, पर हर एक के बीच में बहुत कम गैप है, बहुत कम गैप में बहुत ऐसे करके लगी हुई हैं, ठीक है। तो 2 ट्यूब है जो एक हॉट फ्लूइड वाली ट्यूब से कुछ अल्टरनेट, जैसे कि ये वाली प्लेट हॉट फ्लूइड वाले से कनेक्ट है, क्लैंप है, ये वाली प्लेट हॉट फ्लूइड वाले से क्लैंप है, ये वाली प्लेट हॉट फ्लूइड वाले से क्लैंप है, ऐसे करके, ठीक है। ये वाली और ऐसे ही ये कोल्ड फ्लूइड से, ये कोल्ड फ्लूइड से, ठीक है। तो ये जो दोनों प्लेटें हैं, ये कोल्ड फ्लूइड वाली जो पाइपलाइन है उससे कनेक्ट है, और जो ये और ये ऐसे जो वाली प्लेटें हैं वो हॉट फ्लूइड वाली लाइन से कनेक्ट हैं, ऐसे करके क्लैंप है, ठीक है। तो क्या करा कि हॉट फ्लूइड वाली जो लाइन है वो उससे हॉट फ्लूइड इस प्लेट के थ्रू पास हो रहा है, ऐसे ही हॉट फ्लूइड इस प्लेट के थ्रू पास हो रहा है, हॉट फ्लूइड इस प्लेट के थ्रू पास हो रहा है,
और जो कोल्ड फ्लूइड वाली लाइन है वो इसके थ्रू कोल्ड फ्लूइड पास हो रहा है और इसके थ्रू, ठीक है। तो जो जिस लाइन से कनेक्ट है वो उस लाइन वाला फ्लूइड उससे से पास हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि जब दो बहुत सारी प्लेटें ऐसे बिल्कुल नज़दीक नज़दीक में कनेक्ट अगर रहेंगी तो जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड वाली जो प्लेटें हैं वो उनके बीच में हीट ट्रांसफ़र होगा क्योंकि बहुत नज़दीक हैं। तो हाई हीट का फ्लो कोल्ड फ्लूइड, तो जो हाई टेम्परेचर वाला फ्लूइड है वो लो टेम्परेचर वाले फ्लूइड को हीट ट्रांसफ़र करेगा, तो ट्रांसफ़र होगा, समझ गए। तो और जो फिर क्या होगा कि ये यहाँ नीचे भी लाइन है और दो लाइन नीचे भी हैं, ठीक है। कौन सी वाली? कोल्ड फ्लूइड वाली, हॉट फ्लूइड वाली। मतलब जो कोल्ड फ्लूइड जो वाली लाइन है वो कोल्ड फ्लूइड वाली उसमें जाएगा और जो हॉट फ्लूइड वाली लाइन है वो हॉट फ्लूइड वाले में लाइन में जाएगा, समझ गए। तो ऐसा है, तो इसे हम कहते हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर। तो ये वाली जो बहुत मतलब जो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं उनमें यूज होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके भी मतलब आपको सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है प्लेट हीट एक्सचेंजर में। कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा हीट ट्रांसफ़र होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जैसे अब इस वाली दोनों में वाटर है, एक में हॉट वाटर है एक में कोल्ड वाटर है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दोनों का सेम होगा, है नी। और टेम्परेचर डिफरेंस तो है ही। अब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा मिलेगा उतना बीच में उनके बीच में हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंजर तभी तो है नाम, उनके बीच में उतना अच्छा हीट एक्सचेंज होगा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। तो प्लेट हीट एक्सचेंजर में आप खुद ही देख रहे हो कि सरफेस एरिया बहुत मिल रहा है क्योंकि एक तो नज़दीक नज़दीक है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी प्लेटें अटैच्ड हैं, बहुत सारी अटैच्ड होती हैं और जो फ्लूइड इन रेक्टेंगुलर थिन प्लेट से फ्लो होता है वो भी उसके बीच में भी सरफेस एरिया बहुत होता है, तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है। तो आप देखते होगे कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, उतना अच्छा हीट का एक्सचेंज, ठीक है। तो हम इसको हम कह सकते हैं, कहते हैं ना कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर होने के लिए जो वैसे हम कहते हैं कि कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर होने के लिए जो एरिया डेंसिटी है, मतलब एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, नहीं कहते हैं, मतलब कि किसी भी हीट एक्सचेंजर का उसका जो सरफेस एरिया है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कितना मिलेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होगा उतना अच्छा वो हीट एक्सचेंजर हो, उतना अच्छा उसके बीच में हीट एक्सचेंज होगा। अगर मैं रेडिएटर की बात करूं, जो गाड़ी में रेडिएटर लगा होता है सबने देखा होगा, उसका अगर मैं बताऊं कि सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है 1000 और उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर किसे कहते हैं, टर्म आता है कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। तो आप मतलब कि पूछेंगे कि यार कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर हमें कैसे पता चले कि ये कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है। तो उसका अगर सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं एरिया डेंसिटी, इसको हम नाम देते हैं एरिया डेंसिटी। क्या नाम देते हैं, एरिया डेंसिटी, बीटा से डिनोट करते हैं। अगर ग्रेटर देन 700 हुआ, 700 मतलब मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, एरिया डेंसिटी ग्रेटर देन 700 है तो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। अब जैसे रेडिएटर है, गाड़ी में जो कार में लगा रहता है रेडिएटर, उसका जो बीटा होता है, उसका जो एरिया डेंसिटी होता है वो 1000 होता है, 1000 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है, समझे। तो उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब देखो जो मैंने फिन्स की बात करी थी, फिन्स क्या करता है, सरफेस एरिया तो बढ़ाता है,
सरफेस एरिया बढ़ाने का काम तो होता है फिन्स का। हम जो एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड सरफेसेज लगा देते हैं, जैसे रेडिएटर में भी देखो एक्स्ट्रा सरफेस लगी होती है, या रेफ्रिजरेटर, हर जगह, क्योंकि हमको सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना अच्छा हमारा हीट का एक्सचेंज होगा। तो हम जो फिन्स लगाते हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए तो लगाते हैं, है नहीं। तो उसका जो अगर आप देखोगे एरिया डेंसिटी बहुत अच्छा होता है, 700 से ज़्यादा होता है नहीं। तो अब ये तो हो गई। अब जैसे देखो हम यहाँ पर केवल पढ़ रहे हैं ना, हमारे कोर्स में डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर ही है। हम ना स्टोरेज टाइप की बात करेंगे और ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप वाले हीट एक्सचेंजर की बात करेंगे, केवल डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप वाले, ठीक है। क्योंकि हमारे कोर्स में क्या है, केवल डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप, जिसमें ट्यूबलर हो गया, सेल एंड ट्यूब हो गया, प्लेट हीट एक्सचेंजर हो गया, ये सब चीज़ें। एक्सटेंडेड फिन्स वाला, फिन्स भी तो एक टाइप का फिन्स क्या कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो भी बढ़ा रहा है। फिन्स का काम तो यही है, तो वो भी एक हीट एक्सचेंजर को फ़ायदा ही तो पहुँचा रहा है नहीं। समझ गए। तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर। अब ये तो हमने देख लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है। अगर हम फ्लो के अरेंजमेंट की बात करें, मतलब कि जो फ्लो है, जो दो फ्लूइड्स हैं, अब जैसे दो फ्लूइड हैं कोई भी, वो कैसे फ्लो हो रहे हैं, कैसे फ्लो होने का मतलब, जैसे इसमें देख लो, हॉट, यहाँ से सेल का फ्लूइड इनलेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ट्यूब का फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेल का इस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्यूब का इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं काउंटर फ्लो, समझे, कहते हैं काउंटर फ्लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हॉट फ्लूइड है वो इस ट्यूब से इस डायरेक्शन में जा रहा है और कोल्ड फ्लूइड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसे हम कहते हैं पैरेलल फ्लो, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ से पता चल गया। तो एक तो बिल्कुल दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसे हम कहते हैं पैरेलल फ्लो, ठीक है। अब जो दो फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटर फ्लो। तो उसके हिसाब से भी हीट एक्सचेंजर के भी नाम हो गए। तो वो क्या हो गए, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, है नहीं, होंगे इनमें से ही। अब जैसे सेल एंड ट्यूब में मैंने आपको बता दिया, सेल एंड ट्यूब में, तो सेल एंड ट्यूब में भी इस वाले जो मैंने एग्जांपल दिया, इस वाले में सेल एंड ट्यूब में, इसी को मैं दो भाग में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, काउंटर में हो गया। अब उसी फ्लूइड को मैं, अगर दोनों फ्लूइड सेम डायरेक्शन में होते तो यही सेल एंड ट्यूब पैरेलल फ्लो हो जाता, अब और यही सेल एंड ट्यूब काउंटर फ्लो हो जाएगा। तो अगर हम फ्लो के अरेंजमेंट से देखें, फ्लो का अरेंजमेंट कैसा है दोनों फ्लूइड्स का, तो पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, दो तो आपको यहाँ पर सामने दिख गए, ठीक है, दो तो आपने सामने देख लिए। अब तीसरा भी है, एक तीसरा होता है क्रॉस फ्लो, ठीक है। क्रॉस फ्लो कैसे, मतलब एक यहाँ से फ्लो हो रहा है, एक यहाँ से फ्लो हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करा 90 डिग्री पे, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में गया, एक इस डायरेक्शन में गया, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस फ्लो। तो तीन बेसिक है फ्लो के अरेंजमेंट, तीन बेसिक फ्लो अरेंजमेंट से हम हीट एक्सचेंजर, फ्लो के अरेंजमेंट से भी हमने हीट एक्सचेंजर को डिवाइड कर रखा है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो, ठीक है। पैरेलल फ्लो आपने देखा, काउंटर फ्लो आपने देखा और क्रॉस फ्लो, ठीक है। अब क्रॉस फ्लो में भी हम अगर क्रॉस फ्लो को अगर डिवाइड करना चाहें, उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। दूसरा क्या है कि एक तो देखो, हमें पता है हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, फ्लूइड जो होते हैं मिक्स नहीं होते, मिक्सिंग नहीं होती उनके बीच में कांटेक्ट बेसिकली हो, हीट ट्रांसफर हो रहा है, पर वो मिक्स नहीं होंगे कि मिक्स हो गए एक फ्लूइड बन गया, ऐसा नहीं। क्या होता है कि जैसे क्रॉस फ्लो में एक फ्लूइड यहाँ से फ्लो हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, और तो क्या कर रहा कि जैसे ये पाइप है, ऐसे करके बतेरे पाइप यहाँ पर लगा दिए, एक पाइप ये हो गया, एक पाइप ये हो गया,
ठीक है। तो इनके बीच में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या हो रहा है कि एक फ्लूइड इसके परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर पाइप नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो फ्लूइड है वो इस यहाँ भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ठीक है। जो ये फ्लूइड है वो जब इन पाइप के थ्रू परपेंडिकुलरली पास होगा तो वो किसी भी मतलब उस एक वो नहीं बना, मतलब डायरेक्शन नहीं दे रखी है, एक हमने स्पेस नहीं बना रखा है उसके लिए। तो ये वाला जो फ्लूइड है वो अपने आप में मिक्स होगा, मतलब कि ऐसे करके मिक्स होगा, हो सकता है। अब जैसे ये वाला जो यहाँ वाला फ्लूइड है वो तो जो फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है इस पाइप में वो इसी पाइप में रहेगा, जो फ्लूइड इस पाइप में फ्लो कर रहा है इसी में रहेगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि जो फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा है वो यहाँ जा सकता है, यहाँ आ सकता है, ऐसे करके, है नहीं। तो एक तो हम कहते हैं कि जो एक फ्लूइड है वो मिक्स नहीं है, और जो दूसरा फ्लूइड है वो अपने आप में टर्बुलेंट क्रिएट करके ऐसे करके फ्लो हो रहा है। अब दूसरा अगर क्या करें कि अगर हम इसमें भी पाइप बना दें, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी ऐसे पाइप करके ये पाइप, ये पाइप, ये पाइप, तो इन पाइप के थ्रू ही फ्लूइड फ्लो होगा। फिर क्या होगा कि जैसे वो पहले वाले में मिक्स हो रहा था अपने आप में वैसे मिक्स नहीं होगा। तो इसमें भी हम दो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बताया, तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आप बताएंगे इसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है।